चुनाव प्रचार के दौरान इस सवाल से ज्यादा चर्चा एक और सवाल की थी। सवाल ये था कि क्या अगर नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें मिल गईं तो प्रशांत किशोर यानी पीके राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने दावा तो यही किया था। तो चुनावी नतीजों के 4 दिन के बाद प्रशांत किशोर पहली बार प्रकट हुए हैं। अपने पार्टी नेताओं के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी की परफॉर्मेंस पर ज्ञान दिया। जनसुराज को 0 सीट मिलने यानी कि कोई भी सीट नहीं मिलने की जिम्मेदारी भी स्वयं ले ली। लेकिन राजनीति से संन्यास लेने के सवाल पर पीके ने क्या जवाब दिया? जनसुराज की हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा? नतीजों के बाद पीके अब किस बात का और कैसे प्रायश्चित करने वाले हैं? इन सारे सवालों के जो जवाब प्रशांत किशोर ने आज दिए हैं वो आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले पीके के माफीनामे की आप झलक देखिए। व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी कि जनता ने हम लोगों को नहीं चुना है। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रायश्चित के तौर पर मैं 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। बिहार चुनाव के नतीजों ने भले ही प्रशांत किशोर की पार्टी शुरू होने से पहले ही ओवर कर दी हो, लेकिन बिहार चुनाव ने प्रशांत किशोर को एक पक्का राजनेता जरूर बना दिया है। बिहार चुनाव में जमानत जब्त पार्टी के तौर पर स्थापित हो चुकी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नतीजों के 4 दिन के बाद अपना चेहरा दिखाया और ये बताया कि वो दूसरे राजनीतिक दलों और राजनेताओं से कुछ खास अलग नहीं है, क्योंकि जब पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो राजनीति से संन्यास का ऐलान करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा यू टर्न मारा, हर कोई हैरान रह गया। पूरे चुनाव प्रचार में प्रशांत किशोर का ये डायलॉग सुपरहिट था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, 1 दिन का मौन व्रत रखूंगा। आप सुनिए प्रशांत किशोर ने राजनीति से संन्यास वाला अपना वादा पूरा करने के लिए अब कौन सी कंडीशन अप्लाई की है। तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी। जो शर्तें प्रशांत किशोर अब लगा रहे हैं वो शर्तें उन्होंने बड़े बड़े दावे करते हुए तो नहीं लगाई थी। तब तो वो इतने कॉन्फिडेंस में थे कि जैसे बिहार में सियासी व्यवस्था को पलट देंगे, नीतीश की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। नतीजों से पहले और नतीजों के बाद पीके के विचार कितने बदल गए हैं आप ये देखिए। प्रशांत का कहना था कि अगर जनसुराज की 125 सीटें भी आई तो इससे अपने हार मानेंगे। अब उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई तो कह रहे हैं जनता ने हमें नहीं चुना, उसमें जरूर कोई ना कोई चूक कमी रही होगी। प्रशांत कह रहे थे बिहार में पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। अब 243 में से 238 सीटों पर जमानत जब्त हो गई तो उनका कहना है वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। पूरी 238 पर जमानत नहीं जब्त हुई है। आपको बता दें कुछ जगहों पर जरूर जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने ऐसी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि उनके 3 जो नेता थे वो नॉमिनेशन के बाद ही दूसरी पार्टी में चले गए थे। लेकिन प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी अर्श पर रहेगी या फर्श पर। अब जब उनकी पार्टी 4% वोट भी हासिल नहीं कर पाई है तो उनका कहना है एनडीए ने पैसों से जनता के वोट खरीदे हैं। पीके के ये विचार तब कहां चले गए थे जब वो चुनाव प्रचार में इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और जब उनकी पार्टी फर्श तोड़कर पाताल में चली गई तो फिर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अपने पुराने दावों पर प्रशांत के नए विचार भी आपको जरूर सुनना चाहिए। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। और अब जब चुनाव प्रचार में किए गए वायदे पूरे करने की नौबत आ गई तो प्रशांत किशोर अचानक से आध्यात्मिक हो गए हैं। उनका कहना है हमने ईमानदार कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रही।
उनका कहना है हमारी कोशिशों में, हमारी सोच में जरूर कोई ना कोई चूक रही होगी। अगर जनता ने विश्वास नहीं दिखाया तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। उनका कहना है कि हार की जिम्मेदारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं। जनसुराज पार्टी की परफॉर्मेंस ने प्रशांत किशोर को एकदम ही शांत कर दिया है। आज उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो अपनी रैलियों में दहाड़ा करते थे। और अब पीके कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के हार का प्रायश्चित करेंगे, लेकिन कैसे, सुनिए। प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी वितिहरवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से वितिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। प्रशांत किशोर की ये प्रायश्चित पॉलिसी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पीके भाई अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी के टाइम ही थोड़ा साइलेंट रह लेते तो आज मौन व्रत रखने की नौबत नहीं आती। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब मेहनत की, पसीना बहाया। उनकी रैलियों, रोड शो में भीड़ खूब उमड़ी, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई और जनसुराज अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अब लोग इसका भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पीके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत किशोर अपने माथे पर टीका लगाने पर असहज महसूस कर रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर माथे से टीका पोंछ लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को इज्जत रास नहीं आई, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन आपको ये भी बताते चले, प्रशांत किशोर से इस सवाल पर जवाब मांगा गया था तो उनका जवाब ये था कि लगातार कई जगहों पर टीका लगाने की वजह से वो पसीने से तरबतर हो जाता है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है। इस वजह से उन्होंने एक जगह टीका पोंछा था। चुनाव प्रचार से लेकर न्यूज स्टूडियो तक में प्रशांत किशोर ने लेकिन ऐसा एटीट्यूड दिखाया जिसे देखकर अहंकार होने का फील आया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रशांत अपने आप को परम ज्ञानी समझते हैं। एबीपी न्यूज ने जब उनका इंटरव्यू किया था तो कई कठिन सवालों का जवाब देने की बजाय वो गुस्सा हो गए, इंटरव्यू से उठकर चले गए थे, जिसे बिहार की जनता ने भी देखा। टीवी इंटरव्यू में पीके के तेवर देखकर लोगों को लगा कि ये जितने विनम्र बनते हैं उतने विनम्र नहीं हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आसमान में उड़ रहे प्रशांत किशोर अब हकीकत के फर्श पर आ चुके हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। सुनिए। लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। प्रशांत किशोर ने हार की जिम्मेदारी ले ली है। यकीनन जनसुराज के वो सबसे बड़े नेता हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी भी थी, लेकिन ये बात भी सच है कि उनकी ओर से पिछले 3 सालों से जो मेहनत की गई थी वैसा करता हुआ कोई दूसरा नेता नहीं दिखा। ये बात भी सच है कि जो मुद्दे उन्होंने पलायन के मजदूरों को लेकर उठाए थे, पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। ये बात भी सच है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और इसको ठीक कर पाने में मौजूदा सरकार नाकाम रही थी। ये वो जेन्युइन मुद्दे हैं जो हमेशा उठाए जाने चाहिए, कोई चुनाव जीते या चुनाव हारे। लेकिन पीके फिलहाल ये कह रहे हैं उनसे गलती हो गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, गुनाह नहीं हुआ, बात सही भी है। हर पार्टी अपनी जीत के लिए ऐसे दावे करती है जिन्हें पूरा कर पाना नामुमकिन होता है। लेकिन प्रशांत किशोर व्यवस्था बदलने का दावा करते थे, स्थापित पार्टियों को पीके बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन काम तो उन्होंने भी वैसा ही किया है। एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। एडीआर के मुताबिक पीके ने भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले 43 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिससे साफ सुथरी राजनीति के उनके दावों की भी पोल खुल गई। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार की है। भले ही ये जमीन अभी बेहद फिसलन भरी नजर आती हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वो बिहार से कहीं जाने वाले नहीं हैं और बिहार की सियासत में ही टिके रहने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।